Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to start with the next topic of your subject inventory management, right? Inventory management का next topic discuss करने वाले हैं. तो पहले वाले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ कवर कर लो, ठीक है. आज जिस टॉपिक को एज पर अनीपी कवर करेंगे वो है आपका लीड टाइम, ठीक है. लीड टाइम क्या है, मीनिंग उसका कॉन्सेप्ट और क्या इंपॉर्टेंस है लीड टाइम की, इसको हम ऑल ओवर डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो चलिए समझते हैं लीड टाइम क्या होता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. तो ओके, स्टार्ट कर रहे हैं लीड टाइम की मीनिंग के साथ कि लीड टाइम आखिरकार है क्या. देखो इसको ना आप पूरे सिनेरियोज से कैसे समझ सकते हो. आप इमेजिन करो कि आप क्या करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो या फिर कहीं भी ऑफलाइन ऑर्डर या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, तो पूरा चलता कैसे है केस. तो लीड टाइम बेसिकली टाइम के बारे में बात कर रहा है, और ऐसा टाइम जो किसके बीच में है, means the total time taken between placing an order and receiving the product in usable condition. ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि ऑर्डर प्लेस किया और कच्चा प्रोडक्ट आ गया, मतलब कि बिना पकाया. जैसे रुको मैं इसको ना एक बार ठीक करूँ. जैसे कभी कभी होता नहीं, हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और फूड जो है वो ऐसा नहीं कि ऐसे बन के आ गया कि वो पका ही नहीं है और हमने प्लेस किया और जल्दी मिल गया उस टोटल टाइम में. नहीं, यूजेबल कंडीशन में आना चाहिए. कंडीशन भी समझ लो, यूजेबल कंडीशन मतलब कि ऐसी कंडीशन में आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ क्या, नाउ यू कैन यूज डैट. सो लीड टाइम बेसिकली क्या है, हमारा टोटल टाइम है. क्या है, हमारा टोटल टाइम है, ठीक है. लीड टाइम हमारा क्या है, टोटल टाइम है जो हम लेते हैं बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर. मैं इसको फिक्स कर लूँ, चलो बिना डिस्टर्बेंस के स्टार्ट करें, ठीक है. लीड टाइम बेसिकली क्या है, टोटल टाइम है जो हम लेते हैं टेकन बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द प्रोडक्ट इन यूजेबल कंडीशन. यूजेबल कंडीशन में हमें जब प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है, जो एक टाइम ड्यूरेशन है, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर हमें रिसीव हो, इसके दौरान जो ये टाइम है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा लीड टाइम, ठीक है. इट इंक्लूड एवरीथिंग, अप्रूवल, सप्लायर, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन बिफोर द स्टॉक इज रेडी टू यूज़. अब जैसे हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया, लाइक मैंने ऑनलाइन है, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर कर दी, ठीक है. अब वो ऑर्डर क्या होगा, वो एक स्टेप के थ्रू दौरान गुजरेगा एंड देन वो मुझे रिसीव होगा. तो वो जो दौरान वो गुजर रहा है, वो जो टाइम वो ले रहा है, वो होगा हमारा लीड टाइम. क्लियर. नेक्स्ट आता है स्टेप बाय स्टेप, हम इसको समझने की कोशिश करें. जैसे पहले क्या किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया. जैसे बिजनेस सेंड करता है एक ऑर्डर रिक्वेस्ट टू सप्लायर, मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस है और मैंने क्या किया, सप्लायर को एक ऑर्डर दिया. क्या ऑर्डर था कि मेरी मोबाइल शॉप है, मैंने उसको ऑर्डर दिए 50 आईफोन के. एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने कहा कि मुझे 50 आईफोन जो है वो चाहिए अपने स्टोर में. तो ये मैंने उसको क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया सप्लायर को. अब क्या होगा, अब सप्लायर क्या करेगा, उस ऑर्डर को रिसीव करेगा, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप आएगा सप्लायर प्रोसेसिंग टाइम. सप्लायर प्रोसेसिंग टाइम में सप्लायर क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा, देखेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं, फिर प्रिपेयर करेगा प्रोडक्ट को फॉर डिस्पैच. जैसे उसने देखा, और एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है उसने देखा कि हाँ 50 तक आईफोन मिल जाएंगे. उसके बाद उसने क्या किया, प्रोडक्ट को पैक वैक किया कि हमें उसको डिस्पैच करना है. तो मान लो 2 दिन उसको लग गए इन सब में, पैक करने में और शिपमेंट को प्रिपेयर करने में. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन टाइम. ट्रांसपोर्टेशन टाइम, अब प्रोडक्ट उसने क्या किया, शिप किया. अब जो टाइम लेगा, ठीक है, शिप प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू बायर लोकेशन. प्रोडक्ट जो शिप हुआ है वो बायर लोकेशन तक आने में जो समय लेगा वो होता है ट्रांसपोर्टेशन टाइम. लाइक दिल्ली से शिपमेंट हुई है लखनऊ के लिए, तो एटलीस्ट 3 दिन लग गए. तो वो 3 दिन क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम. तो ये जो टाइम लग रहा है ऑर्डर प्लेस करने के बाद, कि एक सप्लायर का प्रोसेसिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन टाइम, और इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन. अब बिजनेस ने क्या किया, उसको मान लो रिसीव कर लिया, आ गया, वो चेक करेगा क्वालिटी सही है, डैमेज तो नहीं है, क्वांटिटी जितनी मंगाई थी उतनी है या नहीं, मतलब 50 आईफोन है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ख़राब कंडीशन में है, ठीक है. प्रोडक्ट रेडी फॉर यूज़, एक बार देख लेगा कि हाँ सब कुछ सही है. उसके बाद क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंट्री में वो कंसीडर करेगा कि हाँ मेरे पास आ गया है, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है. तो ये होता है आपका, ये जो टाइम लिया ना, हमने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ से, लेकिन सप्लायर ने उसमें टाइम लिया उसको प्रोसेस करने में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो वो आया शिप होके उसमें समय गया मेरा, फिर जब वो मेरे यहाँ आया मैंने उसको रिसीव किया, मैंने इंस्पेक्शन किया, मैंने उसमें भी समय लगाया, एंड देन मैंने कहा कि प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है हमारी इन्वेंट्री में. तो ये जो टाइम लगा प्रोडक्ट प्लेस करने से लेकर इन्वेंट्री में अवेलेबल होने तक, ये जो टाइम लगा इस दौरान, इस बीच में, उसे कहते हैं लीड टाइम. मानो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपने फ्रेश वेजिटेबल ऑर्डर करी,
एक रेस्टोरेंट है वो क्या करता है, फ्रेश वेजिटेबल ऑर्डर करता है। उसने 6 बजे सुबह ऑर्डर प्लेस कर दिया, फार्मर ने पैक किया, डिस्पैच कर दिया 1 घंटे में, ट्रक ने 3 घंटे में उसको डिलीवर कर दिया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने देखा कि वेजिटेबल सही है यानी फ्रेशनेस है, 30 मिनट लग गया उसमें, और 10:30 बजे वो क्या हुई, उसको मिल गई। तो इसका मतलब 6 बजे प्लेस किया था, मिली कितने बजे है, मतलब कंफर्म मानेगा, कब कब कहेगा कि मेरे यहाँ आ गई यूजेबल कंडीशन में, रेडी टू यूज़ है अब ये चीज़, वो है 10:30। तो इसका मतलब 4.5 घंटे जो इस दौरान लग गए, डिस्पैच होने में 1 घंटा, 3 घंटा डिलीवर में, 30 घंटा चेकिंग में, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लीड टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लीड टाइम का, इतने में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा लीड टाइम का। तो ये हम अपनी डेली लाइफ में करते ही रहते हैं। लीड टाइम वाला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बहुत मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ लीड टाइम। लीड टाइम तो आप कभी भी कुछ भी किसी मार्केट में भी जाते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो तुरंत नहीं बना के दे देगा, समय लगता है। वो जो समय लगा रहा है ना, वो दौरान में जब तक प्लेट में खाना अब तक आ नहीं जाता, कैफ़े के ऑर्डर दिया, प्लेट में जब तक आया, उसके दौरान कुछ समय लगा होगा, वो आया होगा, ऑर्डर लेके गया होगा, बताया होगा, कुक हुआ होगा, प्रिपेयर हुआ होगा, प्रेजेंट हुआ होगा, आप तक आया होगा, आपने देखा होगा, सही, एंड देन यू हैव। तो वो जो टाइम है वो होता है लीड टाइम। लीड टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है? अवॉइड आउट स्टॉक। इफ बिजनेस नोज इट टेक्स 5 days टू गेट स्टॉक, दे विल री ऑर्डर इन एडवांस। अगर बिजनेस को पता है कि 5 दिन लगते हैं, ठीक है, स्टॉक आने में, क्योंकि जाएगा, सप्लाई प्रोसेस करेगा, फिर चेकिंग वेकिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन में समय लग जाएगा, तो उसको पता है, तो वो जब उसको पता रहेगा कि 5 दिन का समय लगता ही लगता है बीच में ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर रिसीव करने तक, तो वो एडवांस में ही ऑर्डर प्लेस कर देगा। उस हिसाब से आप करते भी होगे, बेटर प्लानिंग हो पाएगी, प्लान प्रॉपर करके चलोगे, कितना मंगाना है, कैसे मंगाना है, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। अगर छोटा लीड टाइम, जैसे रेस्टोरेंट गया और तुरंत ऑर्डर किया और जल्दी ही मिल गया कुछ, छोटा लीड टाइम है, तो आप वहाँ सेटिस्फाइड रहते हो। मान लो बैठे हुए ऑर्डर प्लेस करने के बाद काफ़ी देर तक और ऑर्डर नहीं आया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है कि यार बड़ा बेकार है, बहुत देर लगा रहे हैं, ये वो, तो वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाता है। तो लीड टाइम इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम ऑर्डर प्लेस्ड एंड ऑर्डर रिसीव्ड एंड रेडी टू यूज़। जो टाइम है ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद से जब तक ऑर्डर रिसीव किया और रेडी टू यूज़ हो गया, वो हो गया लीड टाइम। आई डोंट नो कौन ये खटपट इतना कर रहा है दूसरे घर में, डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर किया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक तो आप करते नहीं हो, सब्सक्राइब तो भूल जाओ, तो प्लीज़ कर देना, इतना तो आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से करवा देना, कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।